हेलो एवरीवन, CSIR नेट डाटा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ जो कि गेट BD 2026 पर होने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं पिछले 5 सालों के अंदर क्या ट्रेंड रहा, क्या एनालिसिस रही, कैसे IIT और जो ISC है वो पेपर सेट करते हैं, किस टाइप को आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ गाइस कौन से सब्जेक्ट वाइज वेटेज आपके पास होने वाली, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट आप मतलब उसको लेट इट गो भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रेंड को नोटिस कर लेते हैं और ट्रेंड को नोटिस करने से भी पहले गाइस ये मेरा टेलीग्राम है। अगर आपको कोई भी गेट BT IIT जैम या फिर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कुछ भी चीज समझ नहीं आती, तो सिंपली आप स्कैन करके ये ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हर चीज यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमारे पास एनालिसिस होने वाला है, ट्रेंड किस तरीके से आपके पास जो वर्क है वो करता है। तो अगर आप देखेंगे ये मैंने 5 सालों का ट्रेंड रख रखा है, 2021 से लेके 2025 तक का क्या ट्रेंड आपके पास होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके पास ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो भी एक तरीके से क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी सिंपली इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अगर हम बात करेंगे जो क्वालिफाइंग का रेट है, आप खुद ही देख सकते हैं क्वालिफाइंग का, वेदर वो गेट BT हो, गेट एक्सेल हो, यहाँ पे जो रेट निकल कर आता है वो बहुत ही कम रेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 4000 यानी कि 20,000 बच्चों ने एग्जाम भरा था 2025 के अंदर, 18,000 बच्चे अपीयर करते हैं और जिसमें से 4,000 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि मात्र जो एस्टिमेट चल रहा है यहाँ पे 22.2% का एस्टिमेशन चल रहा है। इतना मतलब इतना परसेंट जो बच्चे को क्वालिफाई कर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट्स है, हर बार कोई ना कोई IIT या फिर ISC का सिंपली रोटेशन चलता रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है, किसको आपको टारगेट करते हुए चलना है। तो बात करी जाए तो गेट BT का पेपर के अंदर आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप MCQ और साथ साथ MSQ देखने को मिलते हैं। जनरल एप्टीट्यूड 15% होता है और इनका रेंज मॉडरेट से लेके इजी तक देखने को मिलता है। लेकिन सारी बात कहाँ पर आके अटक जाती है, आपकी मैथ्स और बायोटेक्नोलॉजी जो कि देखी जाती है मॉडरेट से टफ की तरफ, और ज्यादा ये टफ की तरफ ही आपके पास देखने को मिलेगा। तो MCQ में 1 to 2 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। MSQ और NAT के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेंगी। और गाइज अगर रैंक की बात करी जाए तो जो रैंक है वो एक्चुअली MSQ और जो NAT है वो आपको देकर जाता है, ना कि MCQ, ठीक है। और जैसे जैसे आप साल बाय साल जैसी चीजें बढ़ती चली जा रही है, जो MSQ है और जो NAT है उनका जो ट्रेंड है यानी कि उनका जो परसेंटेज है वो सिंपली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन से आपको सब्जेक्ट्स पे टारगेट करते हुए चलना है। तो गाइस बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आप देख सकते हैं हाई वेटेज रहती है। तो 22 से लेके 25% यानी कि ऑलमोस्ट 13 से लेके 15 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इन दोनों से आपके पास न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और वही आपका एक्चुअली में रैंक बनाता है, ठीक है। तो 16 से 18%, 11 to 13% आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 क्वेश्चन दोनों को मिला के ऑलमोस्ट आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। RDT हो गया आपके पास, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी, प्लांट एनिमल माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। गाइस ये सबसे ज्यादा है। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि अगर वो मैथ्स को स्किप कर दें और फिर करना चाहें तो नहीं गाइस, वो नहीं हो पाएगा। बिकॉज यहाँ से आपको अगर आप मैथ्स स्किप कर देंगे तो जो आपकी रैंक है वो पूरी पीछे की तरफ गिर जाएगी। अगर आपको रैंक लाना है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मार्क्स अच्छा बने, तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। एक है आपके पास बायो प्रोसेस बायो इंजीनियरिंग के उसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एंड सेकेंड आपके पास मैथ्स। सब कुछ आपका जो भी रैंक है वो ये सिर्फ ये दोनों पर ही एक्चुअली डिपेंड करता है। और गाइस जनरल एप्टीट्यूड ईजी आता है, जस्ट लाइक आपको इसके लिए उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। तो मैंने ये यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया। अगर आपको इसकी PPT चाहिए तो आप सिंपली मेरा जो टेलीग्राम है वो स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसकी PPT भी वहीं पे मिल जाएगी। तो बायो प्रोसेस बायो इंजीनियरिंग के अंदर एंजाइम काइनेटिक्स हो गया, बैच फेट कंटिन्यूस हो गया गाइस, KLa मेजरमेंट हो जाता है आपके पास। ये सारी चीजें जो भी बायो रिएक्टर से रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक जो भी आपके पास ऑपरॉन से है, रेप्लिकेशन, म्यूटेशन, पेडिग्री, हार्डी विनबर्ड्स, तो ये सारी चीजें, ये जो टॉपिक्स है इट जस्ट लाइक ये हॉट बन टॉपिक्स हैं, तो इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इम्यूनोलॉजी की बात कर ली जाए, RDT की बात कर ली जाए,
गाइस सेल बायोलॉजी। तो मैंने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना एक्चुअली एनालिसिस करके कि लास्ट 5 साल से एक्चुअली जो गेट है यानी कि जो भी IITs और IISc है वो किस तरीके से जो टॉपिक्स है वो सिंपली पूछ रहे हैं, ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया गाइज, प्लांट्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मैथ्स जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मैं इसके सारे लेक्चर्स भी ले रही हूँ, तो आप जाके CSIR नेट 24/7 पे देख भी सकते हैं मेरे सारे लेक्चर्स और इनकी प्लेलिस्ट भी जनरेटेड है। चलिए गाइस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, MCQ आते हैं, MSQ आते हैं और NET आपको देखने को मिलता है। जो MSQ होते हैं उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, साथ साथ जो NET होती है उनके अंदर भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती, यानी कि आपको यहाँ पे सिंपली आंसर को अपना पुट करना होता है। अब गाइस ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं जो NET और MSQ है ना, इनका बहुत ज्यादा हाई लेवल देखने को मिल रहा है, यानी कि ये दिन पर दिन और राइज करते जा रहे हैं। MCQ तो थे ही पहले डोमिनेटिंग, बट अब NET और जो MSQ है वो भी अब मैदान में उतर चुके हैं, ठीक है गाइस। तो टेक अवे क्या है, आप किस तरीके से पढ़ाई करें कि आपका जो IIT है वो एक्चुअली कंफर्म हो जाए। तो आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना पड़ेगा, साथ साथ जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सब टॉपिक्स पे, इंजीनियरिंग मैथ्स जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको इस पे मेंशन फोकस करना पड़ेगा। 10 साल के पेपर्स एक्चुअली आपको करना पड़ेगा 2015 से लेके 2025 तक कि क्या ट्रेंड चलता आ रहा है। जब आप पेपर एनालिसिस करेंगे, जब आप खुद पेपर करेंगे ना, तो आपको खुद ही देख के पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली जनरल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये भी 15 मार्क्स की होती है। तो गाइज इन सभी का सोल्यूशन है गेट बायोटेक्नोलॉजी का आगाज बैच जो कि लॉन्च हो चुका है, तो आप जाके सिंपली परचेज कर सकते हैं स्टोर से। और ये जो बैच है वो 5 अगस्त से स्टार्ट भी हो जाएगा, तो जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए। अगर आपको इन सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं कि मैथ्स कैसे करना है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है गाइज तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। So thank you so much.